अन्वय आदिपुरुषस्य च अर्थे विज्ञा स्वराट तेन ब्रह्मार्दाय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये प्रथम स्कंद का मंगलाचरण है। इसमें किसी देवता की स्तुति नहीं गई है। जिस प्रकार से हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, जब भी कोई ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो शंकर जी की, विष्णु जी की, माता जी की, हनुमान जी की, अपने अपने इष्ट की स्तुति की जाती है। अपने अपने इष्ट की स्तुति की जाती है। मंगलाचरण की पद्धति ही यही है कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने इष्ट की पूजा प्रार्थना इत्यादि से प्रारंभ करते हैं। लेकिन भागवत के प्रथम स्कंद में किसी मुख्य विशेष देवता की स्तुति न करके सत्य की स्तुति की गई है, क्योंकि सत्य को ही यहाँ पर परब्रह्म माना गया है। जो सत्य है वही ईश्वर है, अर्थात जिसका कभी क्षरण ना हो, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, जिसे कभी बदला ना जा सके, त्रिकालिक, त्रिकाल बाधित सत्य। बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं संसार में, भौतिक संसार में हम देखते हैं कि जो वस्तु आज जैसी है कल उसका स्वरूप वैसा नहीं रहेगा, या वैसा जो गुजर गया है ऐसा स्वरूप नहीं था। जैसे एक बालक होता है छोटा सा, उसका स्वरूप छोटे पर कुछ और, युवावस्था पे और वृद्धावस्था पे वो बदल जाता है, उसका क्षरण हो जाता है, उसकी आयु का क्षरण होता है, उसके शरीर का क्षरण होता है। लेकिन जिसका क्षरण ही ना हो, जो सदैव एक सा रहे, वही ब्रह्म है, जो सदैव एक ही प्रकार का रहे। सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्म, जो सत्य है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, न उसका कोई आदि है न अंत है। क्योंकि अगर हम किसी का आदि और अंत मान लेते हैं तो वो भौतिक स्वरूप में हो जाता है। जिसका आदि और अनंत माना जाता है या जिसका आदि और अनंत हम समझते हैं, वो ईश्वर की श्रेणी में नहीं आएगा, वो परब्रह्म की श्रेणी में नहीं आएगा। ब्रह्म का ना कोई आदि है ना कोई अनंत है। अनंत ब्रह्म तो है, अंत नहीं है। तो इस प्रकार से जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, इस सृष्टि के पश्चात जो रहेगा, इस सृष्टि के पूर्व जो था और जो सृष्टि में है, वही परब्रह्म है। तो उसी की वंदना यहाँ पर की गई है। किसी देवता विशेष की वंदना नहीं है, सत्य की वंदना की गई है। हम लोग धर्म के विषय में अक्सर हमारी बुद्धि कुंठित रहती है कि धर्म क्या है। वास्तविकता में धर्म जो है कोई विशेष पद्धति नहीं है। प्रत्येक ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को जो जन्म दिया है उसका स्वाभाविक रूप से धर्म है, उसका धर्म है, और जिसके लिए आपको उत्पन्न किया गया है और जो आपका कार्य है वही आपका धर्म है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से बताएंगे, सूर्य है, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। आप चाहे उसे जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, वो प्रकाश देगा। चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, वो शीतलता प्रदान करेगा। औषधियों में जो गुण होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा ही आते हैं। जो फलों की मिठास है वो चंद्रमा के द्वारा आती है। तो ये इनके धर्म है। नदी का धर्म बहना है, लोगों की प्यास बुझाना है, वो अपना कार्य करेगी। पेड़ में आप जल दें या ना दें, लेकिन वो फल देने से आपको मना नहीं करेगा। ये इन सबके धर्म है। इसी प्रकार जो आदमी का या पुरुष का या हम प्राणी मात्र का जो धर्म है वो सत्य है। रामायण में जो तुलसीदास जी बाबा के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस, उसमें भी धर्म की विशेष सुंदर व्याख्या की गई है। धर्म न दूसर साथ समाना, ना गम निगम सुधान बखाना।
विशेष महत्व है। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसमें मुख्य रूप से राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, स्वप्न में दान दे दिया था। आजकल के लोग होते तो कहते हैं स्वप्न की बात तो झूठी होती है, हमने स्वप्न में दान दिया था, गलती से हो गया होगा, वो दान हम क्यों माने। लेकिन उन्होंने स्वप्न में बाग दान दे दिया था, कह दिया था कि हम दान करते हैं, और सत्य में भी दान कर दिया। लेकिन अपनी बात को झूठा नहीं होने दिया। अपनी बात को भगवान राम के तो वंश में वाणी का विशेष महत्व माना जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। तो सत्य पे प्रथम स्कंद में सत्य के विशेष जो सत्य है, देखिए सत्य और सत्य लगभग दोनों एक ही चीज है। जो सत्य है वही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना परा। ब्रह्म ही सत्य है। ये माया जो जगत है आपका मिथ्या है। मिथ्या समझते हैं? मिथ्या उस वस्तु को कहते हैं जो हमें देखने में तो सत्य लग रही है, लेकिन वास्तविकता में वहां पर होना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आप अंधेरे में जा रहे हैं, कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और आप एकदम से उसे देखकर चौंक जाते हैं कि ये सांप तो नहीं है। तो वो रस्सी का टुकड़ा मिथ्या है, ना वो सांप है। जो आपके मन में भ्रम बन गया कि वो सर्प है, आपके मन को आभास हो गया कि ये जो सर्प है यही मिथ्या कहा जाता है। जो देखने में तो हमको सही लग रहा है, सत्य लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो ना हो। तो ऐसी जगत जो है, ये शंकराचार्य का वेदांत दर्शन है। उन्होंने बताया कि जो जगह में ये जगत देखने में तो हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन सत्य नहीं है। वास्तविकता में केवल और केवल ब्रह्म ही सत्य है। जैसे मिट्टी से आपने देखे होंगे खिलौने बनते हैं, तो खिलौने बनने से पहले वो क्या थी? मिट्टी। खिलौना बनने के बाद इनके नाम बांट दिए गए, ये गुड्डा है, ये गुड़िया है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये रथ है। तब उनके नाम बन गए कि ये सब कैटेगरीज हैं, लेकिन तब भी उसमें अंतर क्या है? मिट्टी ही है। और फिर टूटने के बाद जब वो फेंक दिए गए या वो कूड़े में पहुंच गए या टूट गए, उसके बाद भी वो फिर मिट्टी हो गए। तो ऐसे ही ईश्वर हमारे अंदर समाहित है। जब हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तो हमारे अंदर समाहित है, इस जगत में समाहित है। और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर ही रहेगा। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद एक है, उसमें बहुत ही सुंदर व्याख्यान आया है। अक्सर हमारे आचार्य गणों से पढ़ते हैं, जो पूर्णाहुति दी जाती है उसमें पढ़ा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो जगत है वह ब्रह्म पूर्ण है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण है। और इससे जो जगत बना है ये भी पूर्ण है, क्योंकि जगत स्वयं ईश्वर है, स्वयं परब्रह्म है। और उस पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल लिया जाए तब भी जो बचेगा वो पूर्ण ही होगा। अर्थात ये जगत नष्ट हो जाए तब भी जो बचेगा वो केवल ब्रह्म होगा। सदैव से था, सदैव से है, सदैव रहेगा, यही सत्य है। और यही हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि ये देह तो नश्वर है, इसके पश्चात जिसमें हमें विलीन होना है वही सत्य है। यहाँ तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान के जो बताया गया है पुराणों में कि भगवान ने क्रीड़ा मात्र करने के लिए संसार की उत्पत्ति की है। तो आगे का प्रश्न आया कि अगर सत्य धर्म है, अगर सत्य धर्म है तो हमारा परम धर्म क्या है? क्योंकि हम लोग कहते नहीं है ये ब्रह्म है, तो परब्रह्म क्या है? परब्रह्म से थोड़ा ऊपर की कुर्सी, ब्रह्म से ऊपर की कुर्सी। तो ऐसे अगर सत्य है तो एक शब्द आता है परम धर्म। परम धर्म क्या है? तो उसके लिए भागवत में बताया गया है कि सत्या प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्त सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु
शिवदम तत्र तापो उन्मूलनम। कहा गया है परम धर्म है गोविंद की कथा, भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। क्योंकि ऐसा बताया जाता है जब भगवान ने गोलोक धाम गमन किया, जब गोलोक धाम गमन हुआ तो भगवान का जो शरीर था ये इस भौतिक संसार में प्रकाश रूप में समाहित हो गया। उनसे जो चतुष श्लोकी भागवत बनी, चतुष श्लोकी 4 श्लोकों की 4 मंत्र थे केवल, उससे जो भागवत बनी उसी भागवत को व्यास जी ने समाधि के माध्यम से 18,000 मंत्रों में प्रकट करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो ये केवल भागवत समझना बहुत बड़ी भूल है। ये केवल भागवत नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये स्वयं गोविंद है, स्वयं माधव है, स्वयं मदन मोहन है। इस कथा के श्रवण मात्र का ये लाभ है कि अगर आप शरणागत की भावना से इस कथा का श्रवण करते हैं तो आपको निश्चित रूप से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। कल हमने बताया था कि प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके लिए 3 बातें ईश्वर ने कह रखी है। किसी रुपए पैसे का आवश्यकता नहीं, केवल और केवल समर्पण, ईश्वर के चरणों में समर्पण, समर्पण की भावना अगर आपके अंदर आती है तो अनिवार्य रूप से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन समर्पण तो होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है तो बात नहीं बनेगी ना, समर्पण होना आवश्यक है। तो परम धर्म है भगवान की कथा सुनना। क्यों? क्योंकि जब आप कथा सुनेंगे तब आपके अंदर ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, भक्ति आएगी। और जब ये तीनों चीजें आएंगी, भाई कथा सुनने के बाद ही आपका ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैराग्य आएगा, संसार का मोह भंग होगा, तभी तो ईश्वर मिलेंगे। तो यही हमारा परम धर्म है कि गोविंद की कथा को बहुत समर्पण की भावना से, ये केवल कथा मानकर ना सुना जाए, समर्पण की भावना से सुना जाए कि हमें गोविंद की प्राप्ति होगी। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जन, बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी भगवान की कथा सुनते हैं तो उनकी आंखें भी द्रवित हो जाती हैं। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, इतनी अच्छे अच्छे मंत्र हैं, प्रसंग हैं कि जो ईश्वर को 2 प्रकार से माना गया है, निराकार या निर्गुण ब्रह्म, एक साकार या सगुण ब्रह्म। तो जो निराकार के उपासक थे, निर्गुण के उपासक थे, उन्होंने भी क्या किया, जब भगवान की मोहन की ये कथा सुनी तो वो भी सगुण अर्थात गुणों के साथ वाले। देखिए निराकार होता है जिसका कोई आकार ही ना हो, केवल समाधि में बैठ जाए, प्रकाश का या ओम का आप ध्यान करें, एक प्रकाश का ध्यान करें, इसे कहते हैं निराकार या निर्गुण ईश्वर की उपासना। लेकिन जब किसी प्यारी सी मदन मोहन की बाल छवि को सामने रख करके उनकी पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, उन्हें स्नान कराएं, जब इस प्रकार की भावना रखते हैं तो सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए श्रीमद् भागवत का रसाम अमृतपान करना अति आवश्यक है। जो सूत जी थे उनसे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत क्या है, कहां से आई, इसका प्राकट्य कैसे हुआ, किसने बनाया, क्या किया, क्या प्रभाव है इसका, क्या फल मिलता है। इस प्रकार से शौनकादि जो ऋषि थे उन्होंने प्रश्न किए तो सूत जी बता रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा जिस प्रकार से एक फल में हम लोग कहते नहीं कि ये तोता ने खा लिया है फल तो मीठा होगा, तो इसमें आप ये समझे कि या तो तोता उसी फल को खाता है जो पहले से मीठा हो, और या तो ये समझ ले कि तोता के खाने में इतनी मिठास है कि जिस फल को खा लेता है ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है। तो यहाँ पर तोता किसके लिए कहा गया है? सुखदेव जी के लिए। और सुखदेव जी ने किस चीज को चखाया, किसका पान किया है? भागवत का। इनके पिताजी ने इनको पढ़ाई है भागवत, इसलिए इसमें इतना अमृत है, इतना रस है कि इसको पान करने, जैसे
कोई कड़वी चीज हम दवा पीते हैं या कुछ पीते हैं तो मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन कोई मधुर चीज जब खाते हैं तो प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से जब भागवत का हम रस अमृतपान करते हैं तो मधुरता मिलती है, आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। तो सुखदेव जी को प्राप्त हुई और कहा, देखिए ऐसा है, लिखा हुआ है पिबत भागवतम रसमालय मुरो, कहा बराबर भागवत का पान करते रहिए, एक कथा के बाद दूसरी, जब तक ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए। तो कहा महाराज जी आप कहते हैं कि बराबर पीते रहो, कितनी बार पिए? एक बार भागवत सुने थे बाईपास पे, एक जगह मेला मैदान पे भी सुन लिए थे, राजापुर में हुई थी, वहां सुनाए। कभी जो है भगवान की प्राप्ति तो हो ही नहीं रही है, कैसे प्राप्ति हो? तो आप कह रहे हैं एक ही बार जो है धुंधकारी ने सुनी थी, उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो गई। तो कहा गया कि शर्तें बताइए ना, शर्तें भी सुनने की हैं, शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुसार सुनेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। बीच बीच में फिर जो है आपका फोन भी चल रहा है कि घर पे खाना रख दिया है, बनने के लिए नहीं रखा है, शाम हो गई है, देख लो उनकी ड्यूटी का समय हो रहा है, रोटी सेक के रख देना, हम आएंगे भागवत सुन के। अब आधा मन तो उधर ही लगा है, आधा मन बच्चों में लगा है, और कुछ यहाँ पर घर की भी स्पेशल बातें होती हैं कि बहू ने क्या आज किया क्या नहीं किया। तो इस प्रकार की बातें भी, तो पूर्णता समर्पण है कहाँ है? जब समर्पण पूरा आएगा तभी तो बात बनेगी। और कहा गया कि भागवत की कथा ऐसी है कि उसको जिसने कह दिया कि हमने बहुत सुन लिया, अब हमारा मन भर गया, तो लिखा हुआ है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाहि। जिन हरि कथा सुनी नहीं प्राणा, श्रवण रंग नहीं भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण जिसने कह दिया आपने कथा बहुत सुन ली, अब सुनने की इच्छा भर गई है, तो भगवान की कथा एक नहीं है, अनंत है। पहले तो आप अनंत कथाओं को सुने तब कहें कि मन भर गया है। आप से निवेदन है विशेष कि आप इस बात का ध्यान रखें कि भागवत कथा 7 दिवस में हो ही नहीं सकती है। क्यों? 18,000 मंत्र हैं, 18,000, और 18,000 मंत्रों को अगर खाली मंत्र पाठ किया जाए तब भी पाप पूरे नहीं होंगे। जो राजा परीक्षित को सुनाई गई थी कथा, उसमें 24 घंटा कथा चली थी। जब 4 दिन हो गए तो व्यास जी ने कहा कि ऐसा करे राजन, थोड़ा पानी तो पी ले, एक आसन पर बैठे हुए हैं और आप अभी तक 4 दिन से हम बराबर सुना रहे हैं, आप बराबर सुन रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हमें तो आप अमृत पिला रहे हैं, प्यास की इच्छा ही कहाँ रह गई है, और आप हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें कि इस अमृत को पिलाना ना बंद करें, प्यास तो हमारे मन में है ही नहीं। तो आगे की कथा उन्होंने सुनाई। तो इस प्रकार से जो ये कहता है कि हमने बहुत सुन ली, इसका मतलब उसने कुछ नहीं सुना। सोचा था इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। जिसने जान लिया कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, बहुत कुछ हम जान गए, उसने कुछ नहीं जाना, कुछ जान ही नहीं पाया, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। कभी अनंत को आप जान ही नहीं पाएंगे अनंत है क्या। इसलिए जितना मिलता है प्रभु का प्रसाद समझ करके आप ग्रहण करते जाइए, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं, पूर्ण केवल ब्रह्म है। अभी हमने पिछले श्लोक में बताया पूर्णमदः पूर्णमिदम्, केवल ब्रह्म पूर्ण है। हम तो पूर्ण ही हैं, और हम तो इतने पूर्ण हैं कि कभी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तो पूर्ण कैसे हो गए। जो छोटी छोटी इच्छाएं वही नहीं पूरी हो पाती हैं जीवन की, तो कैसे अपने आप को पूर्ण मान लें। पूर्ण वही कहा जा सकता है जिसे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, वही पूर्ण है। ऐसा मात्र केवल पर ब्रह्म ही है जो पूर्ण है। शौनक आदि ऋषि जो थे, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे मौके पर हमको मिले हैं महाराज, अब आप आ गए हैं, क्योंकि
संत का आगमन जब होता है, संत तो आपके दिन जब बहुत शुभ आते हैं तभी संत आपके घर में प्रवेश करता है। तो सूत कहा कि आप इतने छोटे से हैं लेकिन ज्ञान में हमसे बहुत बड़े हैं, तो आप आ गए हैं तो कुछ शंकाएं हैं उनका निवारण कर दीजिए, हमारी शंकाओं का निवारण करके ही जाइए, भाई आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो सूत जी गदगद हो गए, कहा भाई बताइए कौन सी शंकाएं आपके दिमाग में चल रही। कहा महाराज कुल 6 प्रश्न हैं, कुल 6 प्रश्न हैं, उन 6 प्रश्नों के उत्तर हमको दे दीजिए, फिर आप जहां मन हो वहां जाइए, ऐसे तो नहीं जाने देंगे जब तक आप 6 प्रश्नों के उत्तर हमको नहीं देते हैं। तो कहा कि पहला प्रश्न बताइए क्या है। कहा मानव के लिए परम धर्म क्या है, परम धर्म। दूसरा कहा किसकी पूजा करनी चाहिए, 33 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं, किसकी करें पूजा, सबके अलग अलग भगवान हैं, सबकी अलग अलग देवियां हैं, किसकी पूजा करें, किसको मना कर दें। कुछ लोग राम जी के भक्त हैं तो कृष्ण जी से कह रहे हैं कि कृष्ण वो नहीं ठीक है करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं राम जी नहीं ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं हनुमान जी की पूजा करो, कुछ लोग कह रहे हैं हनुमान जी के पास नहीं जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं काली माता के पास जाते तो डर लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं भैरव जी की पूजा करो तो कार्य की सिद्धि जल्दी हो जाती है। कहा माता जी तो शेर बैठी रहती और बहुत डर लगता है, तो किसकी पूजा करें, कौन सा एक देवता ऐसा है जिसकी पूजा करने से सभी की पूजा हो जाए। दूसरा प्रश्न हमारा। तीसरा कहा आपने कहा परब्रह्म कभी भी जो है जन्म नहीं लेता है, अगर वो अजन्मा है, वेदों में इनका नाम अजन्मा है, अनामी है। अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म ना हो या जिसने कभी जन्म ही ना लिया हो, अनामी मतलब जिसका कोई नाम ना हो। तो आप ये बताइए ये भगवान फिर जन्म कैसे ले लिए, अगर इनका नाम अनामी है तो इनके नाम क्यों है, विष्णु सहस्त्र नाम क्यों है, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है, तो इनका नाम अनामी क्यों है। और अगर अजन्मे हैं तो जन्म कैसे हुआ देवकी जी के यहाँ, और जो है कौशल्या जी के यहाँ कैसे जन्म ले लिया। अगर जन्म नहीं होता है तो अजन्मे हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। कहा ठीक है आप अगला प्रश्न बताइए, हम पहले प्रश्न नोट तो कर लें तब तो उत्तर सबके देंगे। तो कहा अगला प्रश्न है भगवान के हजारों अवतार माने जाते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो कितने अवतार हुए हैं, 1 2 10 12 15। कुछ लोग कहते हैं भगवान रामकृष्ण और कृष्ण जी का अवतार हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं 10 अवतार हुए हैं क्योंकि 10 अवतार का मंदिर बना हुआ है उधर दक्षिण भारत तरफ 10 अवतार मंदिर कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं 24 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 12 होते हैं। अवतार हैं कितने, कितने अवतार हैं स्पष्ट करिए। अगर अवतार लेते हैं, मान लीजिए वैसे तो हमारे हिसाब से लेते नहीं है, अगर अवतार लेते हैं तो कितने अवतार होते हैं भगवान के। कहा ठीक, ये भी पॉइंट नोट कर लिया। अगला बताए, कहा अगला पॉइंट ये है कि जितने प्रश्न पूछे हैं बहुत जल्दी में उत्तर दो, बहुत शार्ट में बताओ, लांग में मत बताना क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। जाड़ा पड़ रहा है, सुनने तो भागवत लोग आ नहीं रहे, इतना समय नहीं किसी के पास है, तो बहुत शार्ट में बताओ, सुन करके घर जाए, बहुत देर तक कोई बैठ नहीं पाएगा। अच्छा ये प्रश्न इसलिए उन्होंने किया सूत जी से क्योंकि ऋषि तो फ्री थे, ऋषियों के पास बहुत समय था, वन में ही रहते थे, लेकिन चूंकि जानते थे कि कलयुग में जो है लोगों के पास समय नहीं रहेगा, पार्टियों में तो 12-2 बज जाए कोई बात नहीं, भागवत कथन ये समय नहीं रहेगा, तो 60 में उत्तर दीजिए जो उत्तर देना है, क्योंकि बहुत छोटी सी बात में पूरा सार आ जाए। सार मतलब जैसे दूध होता है ना, तो दूध से फिर जो है लोग मक्खन वगैरह और क्या बोलते हैं मस्का बनाते हैं, मस्का फिर मथते हैं, फिर घी, उसको आखिरी में घी बनता है। तो कहा दूध मत बताइए, मक्खन भी मत बताइए, दही मट्ठा भी मत बताइए, सीधे सीधे घी बताइए, घी क्या है, सार बताए और संक्षिप्त में बताए, बहुत ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं है। अब ऐसा नहीं था कि उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा खूब है, लेकिन लोगों के क्योंकि कलयुग में भागवत सुनाई जाएगी ना, तो कलयुग में कैसे लोग समय निकालेंगे, तो सार होता है। आखिरी में कहा कि ये बताइए भगवान कृष्ण का, भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि बढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब होई धर्म के हानि बढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। हरि कृपानिधि सज्जन तो आप ये बताएं कि आपने कह दिया धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, और जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए सेम भागवत का हिंदी रूपांतरण है रामचरितमानस, आधे से ज्यादा। जो श्लोक का अर्थ है वही हिंदी का अर्थ है। आप इसका हिंदी वर्जन कर दीजिए श्लोक का, वही अर्थ है। यदा यदा ही धर्म से, यदा यदा माने जब जब, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, सीधा सीधा वर्जन है। तो बाबा ने बहुत तो में लग रहा है श्लोक इसी से कॉपी कर लिया। यह संतों का ज्ञान तो एक ही प्रकार का है। तो कहा कि फिर ये बताएं कि जब भगवान चले जाते हैं, जब ईश्वर अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं, तब धर्म किसके, कौन उसका संरक्षण कौन करता है? धर्म को कौन बचाता है? भाई कौन बचाएगा? भगवान तो चले गए रक्षा करके, लेकिन बाद में कैसे रक्षा होगी? इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप हमको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताएं। तो चूंकि आज भागवत का द्वितीय दिवस है, तो संक्षिप्त में हम भी बताएंगे, क्योंकि कल तृतीय दिवस है। उसके बाद भगवान कृष्ण, भगवान की, गोपाल जी की या गोविंद जी की भी तो लीला शुरू करनी है। अगर हम बहुत विस्तृत में पहुंच जाएंगे, आज बहुत ही फिलॉसफी में पहुंच जाएंगे, बहुत दर्शन में बताने लगेंगे, तो लीला पूरी नहीं हो पाएगी। और केवल भागवत में भगवान कृष्ण का चरित्र ही नहीं, 10वें स्कंद से उनका शुरू होता है। उसके बाद जो है ये 10 स्कंद तक यही सब चलता है। और मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण जो है भगवान कृष्ण के चरित्र को दर्शाने के लिए तो लिखी गई है। तो उनकी लीलाओं का तो विस्तृत वर्णन होना चाहिए। तो इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में समझा करके, और परसों भगवान का जन्म होगा। आप लोगों से विशेष विनम्र निवेदन है कि थोड़ी अपने अंदर भक्ति भावना लाएं और कम से कम भागवत सुनने तो आ जाए। यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा है, आप हाथ में पुष्प लेकर के चढ़ा दीजिए, बस इतना पर्याप्त है। केवल पुष्प मन से चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं कि भागवत बहुत लोग सोचा रहे हम कैसे जाए गद्दी पर, टूटे पैसे भी नहीं लाए, आवश्यकता ही नहीं है। आप आए, प्रभु के प्रति शरणागत की भावना लेकर के आए और उस पुष्प को अर्पित कर दें, उतना पर्याप्त है। भगवान के लिए भी पर्याप्त है, हमारे लिए भी पर्याप्त है। लेकिन कम से कम भगवान की भागवत तो सुनने आए, इसमें आपकी हानि कोई नहीं होगी। भगवान से प्रेम जरूर हो जाएगा। संसार से तो आप लोगों ने बहुत प्रेम करके देख लिया, अब कम से कम एक बार गोविंद से प्रेम करके देखो, क्योंकि उनकी शरण में जाने के पश्चात आपको किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक बार आप आए तो जो इस पंडाल में आ जाएगा, इसके बाहर तो कलयुग है, वो आपको आने नहीं देगा। लेकिन एक बार यहाँ आ जाएंगे तो कलयुग बाहर खड़ा रहेगा, अंदर आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो आप कम से कम पंडाल में प्रवेश तो करें, आने का प्रयास करें, और आपको इतने मधुर मधुर लीलाएं सुनाई जाएंगी कि आपका मन भी गदगद हो जाएगा, आपके अंदर भी भक्ति भावना प्रस्फुटित हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 प्रश्न किए, तो हम भी थोड़ा संक्षिप्त में इनके उत्तर दे रहे हैं। पहला कहा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भगवान की कथा ही परम धर्म है। क्योंकि धर्म से आदमी क्या सीखता है, हमें हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें जीवन किस प्रकार बिताना है, भागवत आपको सब कुछ सिखाता है।
किस प्रकार का जीवन हमारा होना चाहिए। तो हमारे लिए परम धर्म भागवत या भगवान की कथा है। और भागवत का अर्थ होता है भगवान का। अगर ये भगवान की कथा होती तो इसका नाम भागवत नहीं होता, इसका नाम भगवत कथा होता। भगवान की कथा नहीं है, ये भगवान के भक्तों की कथा है। भागवत में भगवान के भक्तों की कथा है, भगवान की कथा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, आगे चल के आ जाएगी, क्योंकि जब भक्त आएगा तो भगवान तो आएंगे ऑटोमेटिक। बिना भगवान के भक्त क्या करेगा, तो भगवान तो आना ही पड़ेगा। लेकिन चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, और चाहे राजा परीक्षित हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीष्म हो, सब भगवान के भक्त ही तो हैं। तो भगवान के भक्तों की कथा है। तो आप भी उस श्रेणी में आए, भगवान के बने। भगवान की जो भागवत है, इसका अर्थ ही नहीं भगवान का। तो आप भी भागवत बने, भगवान के हो जाएं। एक बार भगवान के होकर देखिए, भगवान सभी कष्टों से आपको उबार देंगे। लेकिन एक बार उनकी शरण में जाएं तो, एक बार हाथ खड़े करके उनको बुलाएं तो, कि भगवान हम आपके हैं, आप हमें स्वीकार करें। तो इस प्रकार से परम धर्म है भागवत कथा, भगवान कृष्ण की कथा, ये सुनना हमारा परम धर्म है। दूसरा है किसकी पूजा करें किसकी ना करें। अक्सर हमारे माताएं क्या करती हैं, जब पूजा करने जाती हैं तो मंदिर में घुसी और कई देवी देवता उसमें रखे हुए हैं। अब सोच रही हैं कि लड्डू गोपाल को भोग लग गया, हनुमान जी को भी थोड़ी सी मिश्री चढ़ा दिए हैं, उसके बाद माता जी के पास भी मिश्री चढ़ाए हैं, और फिर जो है पीछे द्वारिकाधीश खड़े हैं, उनकी भी मिश्री चढ़ गई। थोड़ा पानी डाल दिया, छोटा सा लोटा है इतना बड़ा, और थोड़ी सी मिश्री है, दो चार दाने सबके चढ़ाए। उसके बाद बाहर निकली तो कहा अरे शनिदेव तो रह गए, और शनिदेव हमको घूर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो 7:30 हमारी शुरू करें। फिर कहा वो बरगद जो है, बरगद भगवान वहां पर चढ़ाना जल भूल गए। अब आपके मन में क्या रहेगा, दिन भर खटकता रहेगा कि आज हम शनिदेव को नहीं चढ़ाए थे। ऐसा ना हो कि शनिदेव हमको कहीं रुष्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि जो भैरव बाबा हमारे रुष्ट हो जाए। बड़ा भयंकर रूप है, काली माता तो जी बाहर ही रहती है, त्रिशूल हाथ में, डर लगता है ना इन बातों से। तो कहा देखिए ऐसा है, जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है और वृक्ष की डालियों में चाहे पानी डालो चाहे पत्तों में डालो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक उसकी जड़ में आप पानी नहीं डालेंगे तब तक वो पेड़ फलेगा फूलेगा नहीं। तो केवल सत्य परब्रह्म भगवान विष्णु भगवान नारायण यही है। अच्छा, भगवान विष्णु भगवान नारायण अलग ना समझ लेना, हमने दो नाम बता दिए हैं, केवल गोविंद ही परम सत्य है। तो मात्र उनकी पूजा करने से सभी की पूजा हो जाएगी, एक देव की पूजा करने से। अच्छा, माताओं मन में प्रश्न आ रहा होगा, हम तो भाई कईयों करते हैं। पेड़ की टहनियों पानी डालने से सब भगवान से तो उत्पन्न हुआ, ईश्वर से ही सब उत्पन्न हुआ। जब अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सभी देवी देवता उसमें विराट रूप में समाहित थे। तो एक परब्रह्म की पूजा आप करें, एक इष्ट। देखिए हम लोगों की संस्कृत में तो पहले से ही एक देव या जो इष्ट देव की पूजा का विधान है। पूजा आप सबकी करें, लेकिन इष्ट आपका एक ही होना चाहिए। अगर कई इष्ट बना लेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इष्ट का अर्थ ही होता है जिसे आपने हृदय से चाहा है। जिस प्रकार से किसी स्त्री का पति केवल एक ही होना चाहिए, एक ही हो, उस प्रकार से आपके जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, वो भी एक ही होने चाहिए। आप पुराने प्राचीन समय में देख लीजिए, चाहे महाभारत में चाहे रामायण में, जो पूजा होती थी, कोई राजा कर रहा है तो एक ही इष्ट की पूजा करता था। कभी देख लीजिए, अरे और दूर ना जाइए, रावण को देख लीजिए, भगवान शिव की पूजा करता था। अच्छा, फिर और देवी देवताओं का क्या होगा? तो उसके लिए बताया गया है कि सम्मान सबका करें, अपमान किसी का ना करें। सम्मान की भावना सब में रखें, अपमान किसी का ना करें कि वो देवता छोटे हैं, वो हमारे बड़े हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि सब में तो गोविंद स्थापित है, प्राणी मात्र में गोविंद है। जिस दिन आपकी ये भावना आ जाएगी, उस दिन आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी।
फिर कहीं पर भी पूजा करें, किसी की भी पूजा करें, आपको हर जगह वो मुरली मनोहर के ही दर्शन होंगे। किसी की पूजा करें तो इसलिए पूजा केवल एक इष्ट को माने और सम्मान सभी का करें, अपमान किसी का न करें। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। कहा अगर ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता, जन्म लिए क्यों, उनके नाम क्यों है? तो कहा ये बताओ, स्वच्छंद गति ईश्वर, स्वच्छंद गति जो होती है वो ईश्वर कहलाती है। भगवान की गति स्वच्छंद है, हमारा नियंत्रण उन पे नहीं है, वो जैसा चाहते वैसा करते हैं। जैसे एक हम लोग कहावत कहते हैं, राजक सभी छा जा, राजा जो कुछ कर दे वो ठीक ही है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में चाहे आप हवन सामग्री डालें, चाहे गंदे कपड़े डालें, तो सबको जला देगा। उसी प्रकार से ईश्वर जो है उनकी गति स्वच्छंद है, वो हमसे पूछकर जन्म नहीं लेंगे, वो हमसे पूछकर नाम नहीं रखेंगे। उनकी स्वयं की इच्छा है, जब उनकी क्रीड़ा करने की इच्छा होती जन्म ले लेते हैं। और आप ये बताएं कि अगर ईश्वर जन्म लेने के बाद वो ईश्वर ना रहे तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। जो आपके या किसी के गर्भ में रह करके कहते ईश्वर तो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन गर्भ में तो रहते हैं। रामचरितमानस में तो बताया गया कि 9 मास गर्भ में रहे भगवान। तो ईश्वर का गर्भ में आने का अर्थ नहीं होगा कि उसका ईश्वरत्व कम हो गया। नाम रखने का मतलब ये नहीं कि वो जो है अनामी था तो नाम कैसे रखेंगे, वो स्वच्छंद है, वो हमारे आपके अनुसार नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी बुद्धि उतना सोच ही नहीं सकती है। एक व्यक्ति के रोम छिद्र समझते हैं, जो रोए होते हैं, 3.5 करोड़ रोए होते हैं एक व्यक्ति के। और भागवत में बताया गया है कि भगवान के एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है, करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोए में समाहित है। उन करोड़ों ब्रह्मांड में पता नहीं किस रोम छिद्र में हमारा ब्रह्मांड है, फिर उस ब्रह्मांड में पता नहीं कहां पर हमारी आकाश गंगा है, फिर आकाश गंगा में पता नहीं कहां पर हमारी पृथ्वी है, फिर पृथ्वी में ये तुम्हारे द्वीप पड़ते हैं। हमारा कौन सा द्वीप है? जम्मू द्वीप। 7 द्वीप है ना, उन द्वीप में हमारा द्वीप जम्मू द्वीप है। फिर जम्मू द्वीप में 7 वर्ष हमारा देश कौन सा है? भारतवर्ष। और फिर भारतवर्ष में आपका ये यूपी, उत्तर प्रदेश में फिर लखीमपुर में फिर पिपरिया बाईपास, और पिपरिया बाईपास में माता जी का मंदिर, और माता जी के मंदिर में छोटा सा पंडाल, और पंडाल पे छोटे से तखत पे हम बैठे हुए हैं। तो हमारे सोचने की क्षमता है, उतना हम सोच पाएंगे? ईश्वर पे दोषारोपण अगर हम करते हैं तो हमारी मूर्खता है, उतना हम सोचने के अधिकारी ही नहीं है। जिसके एक एक रोम छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड हो, उसके विषय में क्या सोच सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि उसने क्यों जन्म लिया, क्यों नाम रखा? उस पर किसी की गति नहीं है, वो स्वच्छंद गति है। हवा किधर बहेगी आपके बस में नहीं है। कल तो धूप निकली थी, आज कितना ठंडा हो गया। हमारे हाथ में था कि रोक लेते इसको ठंडा होने से। तो ईश्वर जो करता है अपने अनुसार करता है, किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता है। तो उस पर सोचना ही बेकार है। ना हम सोच सकते हैं, ना सोचने की हमारी क्षमता है। तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि समर्पण की भावना से ईश्वर के चरणों में अपने समर्पण कर सकते हैं अपना, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर कहा कि भगवान के अवतार कितने हैं, अवतारों के विषय में बताइए। तो कहा भगवान के वैसे तो कुछ लोग कहते हैं 2 अवतार हैं, कोई कहता है 10 हैं, लेकिन अगर वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान के अवतार हैं कुल 24। का संक्षिप्त में आप उनकी कथा ना बताएं कि 24 अवतारों की कथा क्या है, ये ना बताएं, आप उन अवतारों के कम से कम नाम तो बताइए। तो कहा कि पहला अवतार जो है वो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का है, भगवान का, ब्रह्म का। ब्रह्म से ब्रह्मा जी ना समझ लेना आप लोग,
ब्रह्म से ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी तो खुद उस परम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, उनकी कथा आगे आएगी। दूसरा अवतार है वराह का अवतार, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मुक्ति प्रदान की थी। तीसरा है संत नारद का। चौथा है नर नारायण। पांचवा है श्री कपिल देव जी का, जो गर्दम ऋषि के पुत्र हुए हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का नाम सुना है आप लोगों ने? सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र, जिसमें प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ है बताया गया है, वो कपिल देव जी ने ही लिखा है। उसके बाद में दत्तात्रेय जी, फिर यज्ञ भगवान, फिर ऋषभ देव जी, फिर पृथु जी, फिर मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, फिर कच्छप भगवान का अवतार, फिर उसके बाद में धन्वंतरी भगवान, फिर मोहिनी का, फिर श्री नरसिंह अवतार, जो कि प्रहलाद के लिए खंबे को भेद करके बाहर निकले थे। उसके बाद में वामन भगवान का अवतार, छोटे से वामन भगवान, 2 हाथ के, बड़ी मधुर लीला है उनकी। फिर परशुराम जी का अवतार, आवेश अवतार था, बड़ा क्रोध में रहते थे, कोई सामने नहीं पड़ता था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ये जो है अधूरे ज्ञान का द्योतक है। पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को नहीं मारा था, एक कुल विशेष था, उसके क्षत्रियों को मारते थे। आगे कथा आएगी तो उसमें स्पष्ट करेंगे। फिर भगवान वेद व्यास का अवतार, उसके बाद में श्री राम का अवतार, फिर बलराम का, और फिर मेरे गोविंद का अवतार। उसके बाद में हरि अवतार, हंस अवतार, फिर बुद्ध अवतार तो अभी समझी रहे होंगे, अभी थोड़े कुछ 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। इसके बाद में भगवान का एक अवतार बचा हुआ है, कल की अवतार। ये कुल 24 अवतार भगवान के होते हैं। तो इस विषय पर उन्होंने बताया कि 24 अवतार भगवान लेते हैं। फिर कहा संक्षिप्त में उत्तर दें, तो संक्षिप्त में जो हमने उत्तर आपको दे ही दिया, इतना ही संक्षिप्त। बाकी इसको अगर बड़ा करें तो बहुत बड़ा, अभी 24 अवतारों के अगर हम विषय बताने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो संक्षिप्त में हमने बता दिया। उसके बाद में धर्म किसकी शरण में गया, तो इसके लिए किसकी शरण में गया, तो आपको फिर भागवत सुननी होगी किसकी शरण में गया। फिर यहां से जो सुखदेव का व्याख्यान शुरू होता है कि सुखदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। सुखदेव बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि एक बार नारद जी भगवान शिव के पास गए, देखा बड़ा माता पार्वती माता सेवा कर रही थी, भगवान बैठे हुए थे। तो उसके बाद में भगवान शिव कुछ बाहर गणों से मिलने चले आए। उसके बाद वो माता से कहा, माता आप तो इनका बहुत ध्यान रखती हैं, आपका ध्यान रखते नहीं रखते हैं? कहा नहीं, हमारा तो बहुत ध्यान रखते हैं। कहा नहीं, आपका ध्यान नहीं रखते हैं। कहा क्यों? कहा आपको नहीं पता है। कहा नहीं, आप बता के जाएं। कोई अधूरी बात करता है तो हमारे मन में आ जाता नहीं, बात पूरी हो जाए। तो कहा नहीं माता, हम नहीं बताएंगे, आप खाली जो है झगड़ा कर दोगी। कहा नहीं, बताना तो पड़ेगा, आप कह दिया है। तो कहा अगर आपसे भगवान प्रेम करते हैं तो ये बताएं, कभी आपको ये बताया कि जो खोपड़ियों को माला पहने हैं, जो गले में मुंड माला पहने रहते, किसकी है ये? कहा इस तो हम तो कभी ध्यान नहीं दिए इस बात पे, किसकी माला है? कहा आप बता दीजिए। कहा हम तो, हमारे तो हिम्मत है नहीं, भगवान आए उनसे पूछ लेना। अब माता जब नारद जी चले गए, शिव जी बाहर थे, नारद जी ने कहा महाराज आप जा रहे हैं? कहा हाँ काम हो गया। कहा काम हो गया मतलब? कहा कुछ नहीं, अंदर जाइए। भगवान शिव ने कहा कुछ खुरपेश करके आ गए कुछ अंदर से। कहा अंदर जाइए, पता लगेगा। माता पार्वती रूठी हुई बैठी हैं। भगवान ने कहा देवी क्या है? कहा कुछ नहीं, अब मूड ऑफ है, बात करने की इच्छा नहीं है। कहा नहीं बताओ तो। कहा हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमने तो शास्त्रों वर्षों तक आपकी तपस्या करके आपको प्राप्त किया, लेकिन आप इतने छलिया हैं कि हमसे छल कपट करते हैं। कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। कहा तो हमें कभी ये बताया कि नहीं माला किसके मुड़ों की है? भगवान शिव मुस्कुराए, कहा कि नारद जी ने अपना काम दिखा दिया, यही करने आए थे। कहा देवी तुम ना जानो, तुम्हें दुख होगा। कहा नहीं बताइए, हम दुख बर्दाश्त कर लेंगे। भगवान शिव ने बहुत मना किया। कहा लेकिन हम जाने बगैर नहीं। देखिए 3 हट है ना, एक तो बाल हट, दूसरा त्रिया हट,
और तीसरा योगी है। तो तीनों को नहीं, तीनों अगर हट पे आ जाए तो इनको मनाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो कहा कि देवी अगर नहीं मान रही हो, जानना चाहती हो, तो ये जो माला हम पहनते हैं ये तुम्हारे ही गुणों की है। एकदम से चौंक गई, कहा हमारे गुणों की? कहा हर जन्म में तुम जब मर जाती हो तो तुम्हारी जो है खोपड़ी को हम पहन लेते हैं। कहा ये क्या बता रहे हैं, हमारी इतनी खोपड़ी, मतलब हमारे इतने जन्म हो चुके हैं? कहा आप? कहा हम तो कभी मरते ही नहीं है। तो ये भेदभाव क्यों चल रहा है, आप मरते नहीं हम और आपकी पत्नी बार बार मरे, ये कहाँ तरीका है? कहा तो आप हमें वो राज बताइए कि हम भी ना मरे। कहा तो राज सुनना है तो इसके लिए तो आपको बहुत हिमालय की जो गुफा है, अमरनाथ की गुफा, वहां चलना होगा। कहा चलिए हम कहीं पर चल रहे हैं। तो कहा चल तो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कथा बहुत ध्यान से सुनी जाती है, एकाग्रचित्त होकर के सोया नहीं जाता है, जमाई नहीं ली जाती है, पाप लगता है। कहा नहीं हम सब राज्य में। भगवान शिव ने अपना धनुष, सर्प सब कुछ छोड़ करके हिमालय की गुफा में प्रवेश किया। माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। माता जो थी 5वें दिन सो गई। इतने में छोटा सा तोता बच्चा बैठा हुआ था पीछे, वो हूं करता रहा, कथा सुनता रहा। सातों दिवसों की कथा सुन ली। हाँ, नहीं यहाँ पर सुखदेव जी का प्रसंग चल रहा है, वो अलग अलग प्रसंग है ना, हर पुराण में अलग अलग प्रसंग दिए हुए हैं। अब जो भागवत का प्रसंग है वो हम बता रहे हैं। वैसे तो कबूतर लोग बताते हैं कि कबूतर वहां पर हैं, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी की उत्पत्ति हम बता रहे हैं कैसे हुई। फिर बाद में जब कथा समाप्त हुई तो कहा कि देवी उठो, कथा सुन ली पूरी। कहा हम बीच में सो गए थे। तो कहा बीच में अगर सो गई थी तो हूं कौन कर रहा था? इतने में कबूतर, वो जो आपने बताया सुख पक्षी उड़ा तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनी चाहिए, उसका पुण्य से ज्यादा पाप लग जाता है। भगवान क्रोधित हो गए कि कथा इसने पहली बार तो सुननी नहीं चाहिए थी, अमर कथा थी, सुन भी ली तो पीछे बैठकर सुनी, इसको तो नष्ट होना पड़ेगा। भगवान शिव क्रोधित हुए, देवताओं ने आकर के रोका कि महाराज ना मारिए। और वो इतना सुख का बच्चा इतना भयभीत था कि व्यास जी की जो पत्नी थी, व्यास जी की पत्नी यहाँ पर जमाई ले रही थी, मुंह खोला और के उदर में प्रवेश कर गया, गर्भ में प्रवेश कर गया। बिटका शायद नाम की पत्नी का है। व्यास जी ने कहा कि देवी क्या तुमको क्या दिक्कत है? कहा महाराज हमारे गर्भ में एक छोटा सा पक्षी प्रवेश कर गया है। कहा विधि का विधान है, जो होगा ठीक होगा, परेशान ना हो। बाद में बताया कि अंदर से जाप की ध्वनि आती है। कहा कि कोई दिव्य आत्मा है। 12 वर्ष बीत गए, बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं। 12 वर्ष बीत गए, बालक ने जन्म नहीं लिया। व्यास जी चिंतित हुए, कहा क्या बात है भाई, जन्म क्यों नहीं हो रहा है? तो आवाज आई, उधर से आवाज आई कि भगवान की माया इतनी बलवती है कि जिसका जन्म पृथ्वी पर होता है तुरंत माया उसको अपने कब्जे में ले लेती है, फांस लेती है, फिर वो माया के अनुसार चलता है। और हम तो गोलोक से आए, इनकी कथा बहुत लंबी है। गोलोक से आए थे, राधा जी के पास रहते थे, राधा जी ने इनको भेजा था नीचे। तो कहा कि हम तो गोलोक धाम से आए हैं, हमारे पर माया अगर पड़ गई, हम संसार में फंस गए तो फिर हमारा क्या होगा? तो हम जन्म ही नहीं लेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब तक शिशु गर्भ में रहता है तब तक उस पर न ग्रहों का प्रभाव रहता है, न किसी माया का प्रभाव रहता है। और जैसे उसका जन्म होता है सारे ग्रह नक्षत्र उस पर हावी हो जाते हैं। वह ग्रह नक्षत्र का निर्माण कब कराया जाता है? जब उसका जन्म हो, तभी तो साइट मानी जाती है, उसके पहले कोई साइट नहीं। जितने भी ग्रह हैं सब उस पर तभी असर करते हैं जब उसका जन्म हो जाए। तो कहा कि हम तो जन्म नहीं लेंगे। कहा अगर भगवान स्वयं आए तब भी नहीं मानोगे क्या? कहा भगवान आकर के हमें वचन दे कि तुम्हारे पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान को आना पड़ा, भगवान ने वचन दिया कि बेटा आ जाओ और तुम्हारे पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तब सुखदेव जी ने 12 वर्ष की अवस्था में जन्म लिया और जन्म लेते ही इनको तुरंत वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन को चले गए। व्यास जी बहुत दुखी हैं। देखिए व्याख्यान तो बहुत लंबा है, लेकिन
भगवान की कृष्ण की कथा तक पहुंचना है तो थोड़ा शार्ट में चलना पड़ेगा। व्यास जी को लोग पेड़ों ने कहा कि आप किसके पीछे जा रहे हैं? कहा मेरा पुत्र है। कहा कभी वो आपका पुत्र था, कभी आप उसके पुत्र थे, ये तो सदैव चल रहा है। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं? व्यास जी को ज्ञान हुआ, व्यास जी फिर से लौट गए। सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की उपासना में समाधिस्थ हो गए, मोह माया छोड़ दी, बिल्कुल निराकार रूप की आराधना कर रहे हैं और बिना किसी की परवाह किए भगवान के चिंतन में लगे हैं। सुखदेव जी अपने कार्य में लगे, व्यास जी अपने कार्य में लगे। इसी बीच भगवान नारद का व्याख्यान आता है। एक बार नारद जी व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे, बद्रिका आश्रम। व्यास जी बहुत ही चिंतित दिखाई पड़े। माताएं बहुत सुस्त हो गई, क्या बात, ठंड ज्यादा लग रही क्या? हा? नहीं है तो, लेकिन थोड़ा देखिए, आप अगर दिमाग थोड़ा इधर रखेंगे ठंड कम लगेगी। हम भी तो बैठे हुए तो आप थोड़ा अगर दिमाग इधर रखेंगी तो ठंड कम लगेगी। चलिए 1 मिनट भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं ताकि थोड़ी हाथों में कुछ गर्मी आ जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
देखिए ऐसा माना जाता है जब कीर्तन होता है कोई तो ताली बजाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि ठंडी छूट जाए। ऐसा माना जाता है कि जब हम ताली बजाते हैं तो मुरली मनोहर नृत्य करते हैं। इसके कई प्रमाण हैं हमारे पास। जब आप कीर्तन में ताली बजाते हैं, नामदेव जी, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो भगवान पुंडरीकाक्ष वहां आकर के इतने मगन होते थे कि अपने वस्त्रों को तक छोड़ देते थे, नृत्य करने लगते थे। जनाबाई थी, वो जब कीर्तन गाती थी भगवान के सामने नृत्य करते थे। आप जाएंगे? चाचा चाचा कुर्सी पर जाइए। नहीं जा रहे हैं वो जाना अच्छा तो इधर आइए, इधर एक मिनट आ जाइए। ये बाबू। हाँ, ये पसंद है। ठीक है। हाँ। तो अगर हम भाव से अपने हाथों को थोड़ा सा भगवान के कीर्तन में लगाते हैं तो भगवान उसके बदले में नाचते हैं। देखिए भाव के भूखे हैं भगवान। अगर आपके अंदर भाव है कि भगवान नाचेंगे तो नाचेंगे। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं खाली ब्याजी का ताली, हम ताली बजाने किसी से नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर भाव आएगा वो खुद बजाएगा और जो भाव के वसीभूतों के बजाएगा भगवान उसी की ताली पे नाचेंगे। जबरदस्ती ताली में नहीं नाचते हैं, क्योंकि भाव के कारण ही विदुर के यहाँ भगवान ने केले छिलके खा लिए थे। केला विदुरानी फेंक देती थी, केले छिलके भगवान को खिला दिए, भाव के वसीभूतों के खाए। क्या भगवान नहीं जानते थे कि छिलके खा रहे हैं? लेकिन भगवान प्रेम में जूठे बेर खा लेते हैं, प्रेम में खा लेंगे। वैसे तो भगवान के दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गई। तो भगवान से अगर प्रेम करते हैं तो भगवान को जूठा भी खाने तैयार है। आपकी खिलाने की क्षमता हो तो आगे नारद जी का प्रसंग आता है। नारद जी ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, तो श्राप बस मेरा एक जन्म हो गया दासी के यहाँ। पिता का भी देहांत होने के पश्चात मेरी माँ मुझे आश्रम में ले गई। उसे गाय को धोने का कार्य मिला और गाय धोते धोते मैं संतों की सेवा करने लगी। मैं भी संतों की सेवा में था, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने माँ से कहा माँ मुझे संतों के समझाने दो, मुझे अच्छा लगता है। माँ ने मना कर दिया कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, चले जाओगे तो मेरा जीवन कैसे कटेगा। तो मैंने तो मन में यही सोचा भगवान राम राम करते माता जी पधार ही जाए तो ठीक है, भजन में बाधा को नहीं। देखिए अतिशय प्रीति भी भजन में बाधक है, अतिशय क्रोध भी भजन में बाधक है। अगर कहीं पर ज्यादा लगाव है तो आप भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में तो चल रहा है। और अत्यधिक क्रोध भरा है तब भी भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और भरा है। तो भगवत भजन कहां से आएगा। अब दुर्भाग्य बस कह लीजिए, सौभाग्य बस कह लीजिए, एक दिन माता जी उनकी दूध दूह रही थी गाय का, एक काला नाग आया उनको डस के चला गया। माता जी का वहीं देहांत हो गया। नारद जी का नाम रामदास था। बता रहे हैं कि मैं इतना दुखी हुआ कि मेरे दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। एक आंख से गर्म, दूसरे आंख से ठंडे। गर्म वाले इसलिए बह रहे थे कि माता जी चली गई हमको छोड़ करके, और ठंडे वाले इसलिए बह रहे थे कि चलो माता जी चली गई, भजन करेंगे खुल के। तुरंत चले गए बद्रिका आश्रम, हिमालय पे तपस्या करने लगे। भगवान की तपस्या में इतने लीन हो गए कि भगवान का दर्शन हुआ। एक क्षण दिखा करके भगवान अपनी छवि, नारद जी को एक क्षण अपनी छवि दिखाई, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। नारद जी कहने लगे कहां गए कहां गए कहां गए। आकाशवाणी हुई कि बस तुम्हें इतना ही तुम्हारे भाग्य में था, इसके पश्चात जो तुम्हारा अगला जन्म होगा तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगला जन्म इनका नारद जी का हुआ। भगवान ने अपनी वीणा दी और यही एक ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, बाकी इनके 9 भाइयों का विवाह हो गया था और भगवान का कीर्तन करते हैं। तो व्यास जी से कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण जी ने भागवत का ज्ञान दिया था और ब्रह्मा जी ने मुझे वो ज्ञान दिया है। तो आप ऐसा करें
आपने 17 पुराणों की रचना कर दी है, महाभारत की रचना की, आपने खून खराबा लिखा, हत्याएं लिखी, द्वेष लिखा। भाई महाभारत में तो सब है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभा यदि अस्ति तदन्य